गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका एक और नई व्लॉग रिद्धि व्लॉग में स्वागत है। और अभी शाम का समय है और अभी कर रहे हैं व्लॉग की शुरुआत। और आप सभी सकुशल होंगे और होने भी चाहिए भाई। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना प्यारे से बनाए रखो रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ। और आज था संडे, कल भी हमने बहुत सारा काम किया था। तो पेड़ पौधों का काम बकाया रह गया था, वो आज हमने कंप्लीट किया और दिखाती हूँ आपको। पेड़ पौधों में खाद वगैरह मैंने डाल दी, गुड़ाई नड़ाई कर दी इन सब की। और ये देखिए सुबह इनमें पानी दूंगी दोबारा से। सभी की कटाई छटाई कर दी। इनकी पत्तियां हैं वो गली पड़ी थी, जो सूखी हुई थी वो सारी कट कर दी और बिल्कुल अच्छा सा लुक हो गया। ये देखो, तो आज इनकी कटाई छटाई कर दी थी, इनमें खाद वगैरह डाल दिया जो बच रहे थे सारे पौधों में। और अभी कुछ पौधों के पत्ते वो रह रहे हैं, ये जड़ेंगे क्योंकि अब एक बार तो सारे ही पत्ते वो जड़ेंगे क्योंकि सर्दी के जितने नए ये पौधा सर्दी वाले सारे जड़ जाएंगे। अब नए पत्ते इनके ऊपर आएंगे, फिर सर्दी आएगी तब वो जड़ेंगे, फिर नए आएंगे, ऐसे ही चलता रहता है। तो आज ये काम किया हमने, सारे घर में मैंने पोछा लगाया। आज बहुत कई दिन में लगाया है, मतलब एक दिन और लगाया था पहले। में भी खाद वगैरह डाल दी थी, कल हल्दी डाल दी थी, आज खाद वगैरह डाल के खोदी वगैरह लगा दी है सारे पौधों में। बच्चे गए अभी खेलने कि अब थोड़ी देर खेल के आएंगे, तो मैं सोची चलो दिखा देती हूँ एक बार आपको। और मैं अभी थोड़ा सा घूम रही थी, उनका चलो थोड़ी सी क्लिप निकाल लेती हूँ ब्लॉग के लिए। और बस आज पूरे दिन ऐसे ही लगे रहे, एक मिनट भी टाइम नहीं लगा कि थोड़ी बहुत क्लिप निकालूँ ब्लॉग के लिए, बिल्कुल भी नहीं लगा। और अभी इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं कैमरा भी साथ साथ चलाऊँ और काम भी करूँ, बस कुछ मन भी नहीं करता बनाने का। और बस कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है ऐसे ही। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं वो इसके ऊपर आ गए हैं, इस पे भी बहुत सारी पत्तियां आ गई हैं। और इधर येलो वाला देखो, फुल बैग धोया था, बहुत गंदा हो गया था क्योंकि लाइट कलर का है ना, बहुत जल्दी मैला हो जाता है। तो अभी सूख गया, अभी इसको अंदर ले चलती हूँ। और टावल भी सूख गया मेरा। क्या दिखा रही है तू? कुछ तो नहीं, टूटे हुए दांत। ये देखो रिद्धि का दांत आ ही नहीं रहा है, ये बेचारा है नकटा हो रहा है ये, है ना यार रखा है। हाँ, ये निकल नहीं रहा ना बाहर। आज रिद्धि को हो गया बुखार, है ना। चला अभी इसको बुखार उतरा है तो इसको मस्ती सूझ रही है। छुट्टी नहीं मारने देगा कोई, अब एक्शन करे। और थोड़ी देर पहले कैसे कर रही थी? नोटी नोटी कर। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? सुनाई दे क्या? बहुत जोर की आवाज कानों से नहीं निकल गई है ना, कानों में डांट लगानी पड़ी होगी तेरी आवाज सुन के, इतनी तेज आवाज रिद्धि की आ गई। हेलो गाइस, कैसे वो है। आज कोई व्लॉग तो और क्लिप वगैरह तो हमने निकाली नहीं, व्लॉग के लिए ज़्यादा क्लिप वगैरह तो हमने निकाली नहीं क्योंकि नहीं निकाल पाए। रिद्धि को भी फीवर था और अभी भी फीवर हो गया रिद्धि को। देखो ये मेरे गोड्या में सोन लग रही है। और आज मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ कि एक लड़की का कमेंट आ रहा था कि आप तो मौज कर रहे हो, ये है वो है, सास को बुरी बना रहे हो। तो उसके लिए मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको ये मौज लग रही है तो आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। फूलों के साथ आपका स्वागत किया जाएगा। और वैसे भी मेरी सास को नई बहू की ज़रूरत है, तो क्या पता आप भी खुश हो जाओ, मौज ले पाओ। और वो मौज क्या मिलती है, कैसे मिलती है, और एक बार नहीं, शायद महीने 6 महीने में ये ट्रीटमेंट आपको मिलता रहेगा। आपको कमा के खाना पड़ेगा, अपने बच्चों को पालना पड़ेगा, और मेरे बच्चे हैं उनको भी पालना पड़ेगा, ठीक है ना। और सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेंगी और घर का सारा काम करना पड़ेगा, सब कुछ सहना पड़ेगा आपको, और किसी प्रकार की आपकी कोई हेल्प भी नहीं होगी। तो ये मौज लेना है तो आ जाना, सिर्फ आपके लिए ये ऑफ़र है, मोस्ट वेलकम है। और कैसी वो मौज होती है मैं आपको दिखाती हूँ। जो
ये देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि ये चोट लगी हुई है, ये मेरी पेट के ऊपर लगी हुई है जो उसने मार रखी है, ठीक है ना। पूरे पेट पे नील पड़े हुए हैं, बाजुओं पे, पैर पे और कमर पे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं और ये गुम चोटें हैं सारी, ठीक है ना। तो ऐसी मोज लेनी है तो बेबे आ जाइए, ठीक है ना। हमने तो यह मोज लागती को ना, पर थारी केसियाँ का जलन हो रही है तो इतनी ईर्ष्या मत करो हमारी इस मोज तो। देख हम इस मोज में खुश नहीं, हाँ तुम इस मोज ने ले सको जिसने अच्छी लग गया, ठीक है ना। तू जो भी है XYZ मैं तेरे को जानती हूँ। आर भाई गणाए चाहो तो चाहे बेशक खंदा दी तेरे बाप ने रिश्ता लेकर, इसी मौज लेनी हो तो मैं ऑफर तेरे स्पेशल तेरे लिए छोड़ दूंगी यह मौज के लिए, ठीक है ना। मेरा हंसता खेलता परिवार संसार मैं छोड़ दूंगी तेरे लिए कि अगर तेरे को ये मौज नज़र आ रही है तो ये ले लेना, ठीक है ना। स्पेशल तेरे लिए और किसी के लिए नहीं, क्योंकि अगर मुझे छोड़ना होता ना तो इतनी सारी यातनाएं मुझे झेलनी नहीं पड़ती। मेरा घर संसार चाहे वो कैसा ही भी है, मुझे उसमें रहना है, मेरे बच्चों की खुशी है, बाकी और किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है। और कदे तो नहीं सोचती हो कि भाई कोठी ये सारी चीज़ें, तो इसमें बराबर की मेहनत मैंने भी लगा रखी है, 9-10 लाख रुपये, ठीक से ना। 8-10 नुआ की कमाई लगा रखी दिन रात, सुबह शाम घर का काम किया, 4 बजे बिस्तर छोड़ दिया करती, 11 बजे मिल लिया करता, ठीक है ना। और सुबह बच्चों का, रात को भी बच्चों को पालना, जिनके बच्चे छोटे होते हैं रात को कितना काम मांगते हैं, कभी दूध कभी पेशाब कभी कुछ, वो एक माँ बहुत अच्छी प्रकार से जान सकती है। और दूसरा घर का सुबह सारा काम करके झाड़ू पोछा करके फिर कमाने के लिए निकल जाना, नौकरी करना, फिर नौकरी करके थका हार के फिर करके आके फिर घर वाली नौकरी करना, लोगों के ताने सुनना, उनका टॉर्चर सहन करना, उनके बच्चों को पालना, ठीक है ना। और उनकी केयर करते करते फिर अगले दिन सुबह वही प्रक्रिया चलना। तो ये मौज अगर लेना चाहती है ना तो आ जाना, स्वागत करती हूँ। काम से किसी चीज़ से देखो मेरा जी नहीं कतराता, कभी भी नहीं कतराता ना चुनौतियों से, लेकिन मेरे साथ जो जातियाँ हो रही है ना वो मैं ही जानती हूँ। जितने साल मुझे मैंने सहा है, लेकिन अब मुझसे और नहीं सहन होता। और जो चीज़ें मैंने कभी अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं की ना, वो चीज़ें आज मैंने सोशल मीडिया पे शेयर कर दी। उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं जाती। और हाँ तेरी मौज, तेरे मौज के शब्द से मैं तेरे को एक और बात बता देती हूँ कि घर से बाहर तेरे को निकलने नहीं देंगे, किसी के घर आस पड़ोस में बैठने उठने नहीं देंगे, किसी औरत से तेरे को बोलने नहीं देंगे, और तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। एक मतलब कमरे के अंदर आपको रहना पड़ेगा अगर आपको मौज लग रही है तो ये। और मतलब शायद तिहाड़ जेल में जो कैद काटते हैं ना उनकी भी ज़िंदगी शायद मेरे से अच्छी होगी, ठीक है ना। वो आराम से पूरे दिन रहते हैं, लेकिन हर पल पता नहीं कब कहाँ से कब क्या अटैक हो जाए, बहुत सोच समझ के रहना पड़ता है। तो ऐसी मौज लेनी है तो आ जाइए, जितना रिश्ता ना हो रहा हो और फिर भी तेरा मन में घबराहट सी हो रही हो मौज का नाम की, तो फिर भी आ जाइए, कोई बात कोई। स्वागत है स्पेशल तेरी खातर, और किसी खातर नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी सोच समझ गए और पूरी देख के और फिर तो किसी कंक्लूजन पे निकलना चाहिए था तेरे को कि ये क्या चीज़ है। सास सास होती है, चाहे वो मेरी माँ है ना वो भी सास है, सास वाले रूप दिखाए बिना वह भी ना मान्य करे। और किससे की माँ हो यह हकीकत है, जब वो सास बन जाती है ना सास वाले रूप जरूर दिखाएगी। देखो बहुत सारी हैं, कभी ना कभी चाहे वो कितनी अच्छी सास हो, एक आध में तो वह भी सास के रूप दिखाया करे रठोरा, लेकिन वो चल जाती है। लेकिन जो ये दिखा रही है ना ये किसी के नहीं चलने वाले, चाहे ऐसा मेरी माँ करे ना तो उसका भी कोई को नहीं उठे, ठीक है ना। सबका जी है, सबके मन है, और सब ने ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार ना मिलती। अगर रोज़ मिल रहा है आके या गौर मिल जाएगी, लिमिट की है ये ज़िंदगी। जो जिसने हंस के खेल के खुश होके गुजार ली वो जीवन का मकसद ले गया। और ऐसे संघर्षों से गुजरना ये ज़िंदगी नहीं है, ये मौज नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़े में ही बहुत समझ जाना इस बात को। तेरा मैसेज मैं रिमूव भी कर सकती थी, ठीक है ना, तेरे को ब्लॉक भी कर सकती थी, बट मेरे को नहीं करना था, ठीक है ना। तेरी सोच देख के मुझे तू बहुत ज्ञानी लगी, और शायद तेरे नंबर भी है भाई, कहाँ है तू, कहाँ की है, बता दी, तेरे से ज़रूर मिलूंगी। तू बहुत बड़ी ज्ञानी है, बहुत तेरे चरण स्पर्श करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, बहुत ज़्यादा। अगर तेरे जैसे साइकोलॉजिस्ट बैठ रहे होते ना किसी हॉस्पिटल के अंदर तो ये देश है ना, पूरा देश पागल खाना बन जाता है। इतनी जल्दी वो किसी को इमेज कर जाते कि रियलिटी क्या है, वो भी एक बार नहीं बार बार टेस्ट करते हैं। एक बार पूरी पीछे तक के जाके देखना मेरे चैनल पे, और मेरी लाइफ का संघर्ष मैं ही जानती हूँ, ठीक है ना। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप आगे निकल जाओ स्किप करके, बट बकवास ना करें,
ठीक है ना। और बकवास का जवाब मैं बहुत अच्छे से देना जानती हूँ। देखो ये मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मेरे साथ जो भी करते हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, सहन करना, कुछ भी करना वो मेरी मजबूरी लगा लो, कुछ भी लगा लो। लेकिन अनदर पर्सन की बेहूदगी बातें मैं नहीं कर सकती एडजस्ट किसी भी प्रकार से। उनको तो मैं उधारी नहीं रखती, हाथों हाथ देना पसंद करती हूँ, ठीक है ना। और शायद तूने ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं देखा, अगर देखा होता तो ऐसी बात ना करती तू। और सास कितनी का अच्छी है, ले जाइए बेशक, अच्छी लग है या तो बुरी बना दी, फलान बना दी, या पैदा ही बुरी हुई थी, ठीक है ना। आज तक किसी रिश्ते में ये खुश होके नहीं रही है। बच्चे भी तीनों इसने अलग होके पैदा किए थे, कभी परिवार में नहीं रही है आके, और ना कभी दौर जेठानी में रही है, ठीक है ना। कभी भी मैंने किसी रिश्तेदार को, किसी को भी यहाँ आते जाते नहीं देखा है। सिर्फ उन्हीं को देखा है जिनके साथ मेरी सास के रिलेशन थे। मतलब चाहे वो स्कूल की मैडम होए, चाहे वो इसकी कोई धर्मबान बन रही होए, सिर्फ वही रिश्ते मैंने यहाँ देखे हैं। अतिरिक्त मैंने फैमिली के जो रिश्ते होते हैं ना सही मायने में, वो कभी मैंने घर के अंदर नहीं देखे हैं। तो या कितनी अच्छी कितनी बुरी मेरे से बेहतर नहीं जानता। और तू जाना है तो खुल के आके बता दिए। तेरे नाम पे तो मैं थोड़ी थोड़ी समझू थी, पर फिर भी क्या पता वो चीज़ गलत हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं तेरा नाम लेना पसंद नहीं करूँगी। बट तू कमेंट करके जा रही है तो सोच समझ के आगे कमेंट करना। अच्छे कर, अच्छी बात बता, मोटिवेशनल चीज़ें बता, ठीक है ना, मुझे भी अच्छा लगे। लेकिन तेरा तो यहाँ इस चीज़ का तो कोई औचित्य ही नहीं था। मूर्ख से मूर्ख अंधा आदमी देख के ये बता सकता है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, ठीक है ना। और मन ऐसा डंग लग है शायद तेरी आँखें के नज़र नुका करें कि इंसान की ना तो दूसरे की सामने वाले की हम सोच को बदल सकते हैं और ना ही उसके नज़रिए को। अब तेरा मेरे प्रति नज़रिया क्या है मैं उसको नहीं बदल सकती, वो तो तेना खुद बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो तेरी सोच है, जो भी है तू वो तो प्रदर्शित हो चुकी है, ठीक है ना। और इतनी ज़्यादा कि तू ही सही है। हाँ मैं सही हूँ, मेरी जगह बहुत सही हूँ मैं। अगर मैं गलत होती ना तो मुझे यहाँ कोई नहीं रहने देता। अब तक तो मुझे हवालात के अंदर चक्की पिसवा देते मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, बहुत ज़्यादा मेरे से जिनको जेलसी है, ठीक है ना। अगर मैं गलत होती तो ये तूने तो पूरी देखी भी नहीं, बगैर देखे स्किप करके तू 2 मिनट में 2-3 वीडियो पे फटाफट कमेंट करके चली गई, है ना। पूरी देखती फिर किसी उसको सोच के फिर आप लिखते तो शायद मैं आपकी मेंटेलिटी को बता देती। आप जिस भी मेंटेलिटी में कमेंट करके गए हैं वो मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, और ना ही मैंने उनको रिमूव किया और ना ही करूँगी, ठीक है ना। तेरी सोच है वो रहेगी। और सबसे अच्छी बात तो ये होती तू ओरिजिनल आईडी से कमेंट करती, फेक आईडी से कमेंट करने का क्या दायित्व है। फेक भी निकल आती हैं, ठीक है ना, नहीं पता हो तुम। अच्छी तू भी तेरे भी बच्चे हैं, तू भी सास बनेगी। अरे वो दिन आए तो सही, मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, तड़प रही हूँ उस दिन का कि भगवान मुझे वो दिन देगा क्या, मैं वो देख पाऊँगी क्या। जिन हालातों से मैं गुजर रही हूँ ना, तो मुझे सुबह का नहीं पता कि होगी भी या नहीं। मैं तो बहुत खुशकिस्मत होंगी कि मुझे वो दिन नसीब होगा। और क्या मैं ऐसे ही व्यवहार करूँगी, ये मेरी सोच नहीं है, ठीक है ना। मैं ये तो ये सोचती हूँ कि अगर ये मुझे इतना ही प्रताड़ित रखे तो मेरे आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रभावित होगी। क्योंकि जो टॉर्चर, जो ये यातनाएं हमारे साथ होती है ना, ये हमारे कहीं ना कहीं मानसिक स्तर को बहुत प्रभावित करती हैं। या तो तुझे पता नहीं है गृहस्थ जीवन का, तभी तू ऐसी बकवास करके चली गई, और या तेरा है ही नहीं सास तो बकवास करके चली गई, या फिर तेरे पियर में भी माँ कुछ नहीं होगा, तेरी माँ सास नहीं बनी होगी, तो तेरे को ऐसा लगा होगा। जिस दिन ये तीनों चीज़ें अगर आपकी लाइफ में होंगी ना, तो आप उस चीज़ के महत्व को समझ सकोगे, ठीक है ना। और जो मुझे चोट लगी थी, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर क्या क्या चोटें लगी थी। देखो एक बार, ये यातना, ये मौज लेने आ जाना बहना, स्वागत है, मैं आपका स्वागत करूँगी। क्या पता मैं पीछे हट जाऊँ, आप वो मौज ले लो, मैं थोड़ी दुख भरी ज़िंदगी काट लूँगी, वो मुझे अच्छी लगेगी इन मौजों से। और ये देखने के बाद आपको कैसा लगा, कितनी यातनाएं हैं या मौज है, आप ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और जो ये कमेंट करके गई है उसको भी थोड़ा बताना आप कि ये मौज है या क्या है ये।